नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सभ्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पढ़ेंगे मेरी भावना। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो ये विषयों की आशा नहीं, जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चेत सदा नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन बनिता पर न लुभाऊं संत। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देखे दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन और मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत भई, दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके हो नहीं कीर्तन कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे, होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत अटवी से नहीं
रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़ तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहन से, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी नहीं घबरावे। पैर पाप अभिमान छोड़ सब, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे दुष्कर दुष्कृत हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना मन से, इति भीति व्यापे नहीं। वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्म निष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से। बन कर सब युग वीर, हृदय से देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार, सब दुख संकट सहा करें। सब दुख संकट सहा करें। यहाँ पर 10वें नंबर का पद चल रहा है, जिसमें कल हमने समझा था, हे भगवान कोई रोगी ना हो, कहीं भी विश्व में महामारी आदि ना फैले, कहीं भी दुर्भिक्ष ना हो, क्योंकि धर्म करना है तो ये चीज़ें आवश्यक हैं, इनका नहीं होना आवश्यक। यदि ये होंगे तो धर्म नहीं हो पाएगा। आज करें प्रजा शांति से जिया करें, सब लोग शांति से जिए। आप चाहते हैं कि शांति से जीना? आप शांति से जीना चाहते हैं? कौन चाहता है शांति से जीना? सब चाहते हैं। और शांति से जीना, जीने देना, शांति से जीना तो चाहते हैं, लेकिन शांति से जीने देना वो भी चाहते हो। शांति से जीना चाहते हो, पर शांति से जीना देने नहीं चाहते। कब आती है शांति, किसी को पता है? यदि आपसे कहा जाए एक तरफ धर्मेंद्र हजारों लाखों करोड़ रुपए हैं, एक तरफ शांति है, क्या चुनोगे? प्रदीप तुम क्या चुनोगे? एक तरफ करोड़ों रुपए हैं और दूसरी तरफ क्या है? शांति है। पैसा नहीं है, पर वहां पर पैसा नहीं है, शांति है। एक तरफ पैसा है पर शांति नहीं है। तुम किस दोनों में से क्या लोगे प्रदीप? करोड़ों को हाथ मारोगे कि लात मारोगे? क्या कह रहे हैं? करोड़ों पे हाथ मारोगे, करोड़ों को लात मारोगे? हाथ मारेंगे। मतलब करोड़ों चाहिए, शांति नहीं चाहिए तुम्हें। कहां से आई? जब एक में से दो चीजों में से एक चुनना है तो कैसे आएगी? एक तरफ पैसा है, एक तरफ शांति है। जगत में जीव नहीं देखे तुमने क्या? अमीर से अमीर जीव नहीं देखे, गरीब से गरीब जीव नहीं देखे क्या? लाखों करोड़ों अरबों रुपया है, लेकिन एक पल की भी शांति नहीं इनके घरों में। पैसा है, बेटा ऐसा निकल गया, क्या करें वो पैसा से? पैसा से बेटे को सुधार लेंगे क्या? बेटा सप्तवैसी निकल गया, पैसा करोड़ों है, अरबों है, लाखों खरबों पैसा है, सप्तवैसी निकल गया, कितना भी खर्चा करे तब भी खर्चा नहीं होने वाला पैसा। क्या उस पैसे से सुधार लेंगे अपने बेटे को? हैं? बेटा अच्छा था, बहू खराब आ गई। अब
बड़ा घर होता है तो बहू भी बड़े घर की लेके आते हैं ना। फिर मतलब जितना बड़ा घर तो उसके स्टैंडर्ड की बहू आती है, घर के हिसाब से। गरीब की तो लेके आएंगे नहीं, लाएंगे कौन सी? हाई स्टैंडर्ड की, उसी लेवल की। यदि हम 10 करोड़ के प्रॉपर्टी वाला है तो सामने वाला कौन से 5 करोड़ का प्रॉपर्टी वाला तो हो, या हमसे ज्यादा हो। कोशिश तो करेंगे ज्यादा वाला देखें, जैसे कि उससे दहेज मिले, प्रॉफिट भी हो, सब कुछ हो। कोशिश तो यही व्यक्ति करता है कि अपन भले का कितनी गरीब हैं लेकिन लड़की वाला अमीर हो। क्यों? कुछ आएगा, कुछ मिलेगा। तो कोशिश यही करता है कि हमारा स्टेटस अच्छा है तो हम हाई स्टैंडर्ड की लड़की देखें। अब वो हाई स्टैंडर्ड की लड़की लेके आया, अब उसे ये पता नहीं था कि काम उसे करवाना है लो स्टैंडर्ड के। काम करवाना है चूल्हे का, काम करवाना है चौके का, काम करवाना है किचन का। काम किस लिए? बहू लाए तो क्या करेगी? खाना बना के दे, सबका सम्मान करे, इसलिए तो लाए ना, देख रेख करे। तो चाहिए हमें कौन सा? वो सामान्य घर की बहुएं जैसे रहती हैं, मतलब जिस तरह से ध्यान रखती वैसा ध्यान रखे, लेकिन स्टैंडर्ड हाई हो। अब हाई स्टैंडर्ड लाओगे तो वो भी हाई रहेगी, फिर वो भी हाई हेलो वाली मिलेगी तुम्हें, हाई वाली। उसने कभी चिकन चौका देखा ही नहीं, वो चौका क्या होता है। घर में कभी उसने आज तक चाय नहीं बनाई तो तुम्हें खाना बना के क्या देगी। और फिर जब अच्छे पैसे वाली लेके आएगा तो उसके अंदर सुनने की आदत तो होगी नहीं, गुस्सा तो सुनी नहीं सकती, तुम्हारी डांट तो सुनी नहीं सकती। एक तुम डांट के देख लो, तुमने 4 क्या एक बोली वो 4 सुना देगी। हमारे पिताजी इतना पैसा दिया है तुमको दहेज में, इतने पैसे खर्च किए हमने घर में, अब दब के रहोगे, क्लेश होगा, संक्लेश होगा। तो पैसे वाले तुम सोचो कि शांति से जीते हो, इतना पैसा है तो सभी पैसे वाले शांति जीते हो। तुम 2 दिन को घर में जाके रह लोगे, तुम ये कहोगे हमारा घर बहुत अच्छा है। इससे तो मजाक नहीं कर रहे हैं। आप किसी घर में जाते हो तो जब आप उस घर में 4 दिन रहते हो, मेहमानी करने जाते हो, पहले तो आपको अपने घर में लगता है कितना संक्लेश है, हमारे घर में कितनी क्लेश है, हमारे घर में कितनी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या बच्चा बात नहीं मानता है, ऐसा करके छोटी छोटी बातों में। लेकिन जब वो आप दूसरे घर में जाते हो और देखते हो, अरे कैसी मुंह फट बहू मिली है, कैसा जवाब दे रही है, कैसा कर रही है, कितना अपमान कर रही है, फिर आपको लगता है हमारा घर अच्छा है। इससे तो हमारा घर, हम तो सोचे पैसे वाले खूब हैं तो बड़े सुखी होंगे, बड़ी शांति होगी इनके यहां तो इतना पैसा है। लेकिन पैसे से कभी शांति खरीद नहीं जा सकती। पैसे से वस्तु खरीद सकते हो, पैसे से व्यक्ति खरीद सकते हो, पैसे से आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, जायदाद खरीद सकते हो, लोगों का मत खरीद सकते हो, लेकिन शांति कभी नहीं खरीद सकते, क्योंकि शांति पैसों से नहीं बिकती। शांति कोई बाहर बिकने वाली कोई वस्तु नहीं है कि किसी दुकान पे जाओगे 50 करोड़ मिल गए, प्रदीप की दुकान पे जाओगे, ले 10 करोड़ ले, हमें शांति दे। तो शांति कोई बाजार में बिकने वाली कोई वस्तु नहीं है। शांति तो स्वयं का स्वभाव है। क्षमा जिसके अंदर आ जाती है उसके यहां शांति आ जाती है। क्षमा जिसके अंदर आ जाती है, इग्नोरेंस जिसके यहां आ जाता है, एडजस्टमेंट जिनसे घर में आ जाता है। एडजस्टमेंट किससे करो? पैसे से एडजस्टमेंट होता है। लोग कहते हैं पैसे से एडजस्ट होता, स्वभाव से एडजस्ट होना होता है। कोई तेज स्वभावी है तो आपको नरम स्वभावी बनना पड़ेगा, आपको नरम स्वभावी बनना पड़ेगा। वो 4 बोलता है तो आपको 2 सुन के रहना पड़ेगा, बिना उत्तर दिए रहना पड़ेगा, तब जाके एडजस्टमेंट होगा। पैसे से कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। तो शांति कोई बाहर ऐसी कोने या पान के ठेले पे या ज्वेलरी की दुकान पे नहीं मिल रही शांति। वो शांति तो स्वभाव है व्यक्ति का, शांति तो व्यक्ति का स्वभाव है, क्षमा तो व्यक्ति का स्वभाव है। पैसे से आप प्रॉपर्टी लोग खरीद सकते हो, लेकिन शांति नहीं खरीद सकते। सुविधाएं खरीद सकते हो पैसे से, सुविधाएं खरीद सकते हो, वॉशिंग मशीन खरीद लो, टीवी खरीद लो, घर खरीद लो, फ्रिज खरीद लो, कूलर खरीद लो, एसी खरीद लो। ये सुख सुविधाएं तो आप पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन अजीत जी शांति नहीं खरीद सकते पैसे से।
किसी ही घर कल हारी नारी, कै बैरी सम भाई। किसी के हाथ ऐसी स्त्री आ गई 24 घंटे कलह होती है, क्या करेगा पैसे का, खाएगा क्या पैसे को, इतना पैसा रखा है, खर्चे नहीं हो रहा पैसा, इतना पैसा रखा है, लेकिन एक क्षण भी शांति नहीं है। लोगों के गले काट काट के पैसे इकट्ठा किया, अत्याचार करके अनीति से सब जगह से पैसे इकट्ठा किया, तो उस पैसे का करेगा क्या। घर में कलहारी नारी, किलय करने वाली, 24 घंटे चिक चिक किची, एक क्षण भी सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा हो व्यक्ति। पैसा क्या कर लेगा। शांति से जीने के लिए कितनी चीजें चाहिए पड़ती हैं। पहले अपने आप को बदलना पड़ता है, फिर एडजस्टमेंट आना चाहिए अपने अंदर, सैक्रिफाइस आने चाहिए अपने अंदर। यदि आपको सैक्रिफाइस करना नहीं आता तो आप कभी शांति से नहीं जी सकते। झुकना आना चाहिए आपको, झुकना नहीं आएगा तो आप शांति से नहीं जी सकते। गलती स्वीकार करना आना चाहिए आपको। यदि गलती स्वीकार करना नहीं आता तो आप शांति से नहीं जी सकते। इग्नोरेंस आना चाहिए आपके अंदर। यदि आप इग्नोर करना नहीं सीखे ना तो शांति से नहीं जी सकते। घर में अशोक जी सारी चीजें आपको हर चीज पसंद आए जरूरी नहीं है। बच्चे की हर बात हर क्रिया पसंद आए जरूरी नहीं है। बहुत सी क्रिया आप इग्नोर कर देते हो, हाँ छोड़ो जाने दो। यदि हर एक सास को और हर भाव की हर चीज को पर कमेंट्स लगाए वो करे तो कैसे शांति रहेगी। तो बहुत सारी सास को बहू की बहुत सारी क्रियाएं इग्नोर करनी पड़ती। जान दो, अब काम का समय वो बात कर रही है, ठीक है अब थोड़ी देर आप भी सोच चल 5 मिनट कर लेने दो बात, नहीं तो आप चाहो तो तुरंत टोक सकते हो। ये काम का समय के बात का समय, तुरंत टोको, तुरंत वो उत्तर मिल जाएगा। और आप और समझदार हैं, इग्नोर छोड़, कर लेगी उसका काम है, कर लेगी, अपन को क्या है कर लेगी, ऐसे इग्नोर करके 5 मिनट लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं। आपने इग्नोर किया ना, शांति बनी रही घर में। और जहां तुमने इग्नोर करना नहीं सीखा, तुरंत कलह होती नहीं होती, तुरंत कलह, एक क्षण नहीं लगता, एक क्षण बस बोलने की देरी होती, बोलने की। जैसे ही अच्छा कह रहे थे, सास कौन सी अच्छी है, मुंह बंद मोड़ा बंद हो और पर्स का मुखड़ा खुला हो। शरीर का मोहड़ा बंद हो यानी शरीर का मुंह बंद हो और पर्स का मुखड़ा खुला हो, वो सास बहुत अच्छी। जिस सास का मुंह बंद हो और पर्स का मुखड़ा खुला हो, वो सास बहुत अच्छी होती है। बाकी तो बुरी होती है कि पर्स तो है बंद और मुंह है खुला, पर्स है बंद और मुंह है खुला। तो ऐसी सही बात है, ऐसी सास और ऐसी बहू में तो फिर शांति कहां से आएगी, नहीं होगा। कभी झुकना सीखो तो कभी उठना सीखो। घास के जीवन जैसा जीवन जीना सीखो। घास, घास देखिए आपने, गाछ आप क्या बोलते हैं, गाछ, घास ही बोलते हैं। अच्छा, तो घास देखी तुमने, घास ऐसी बड़ी बड़ी घास होती है ना, कितना भी तूफान आए, राजेश कितनी भी आंधी चले, पर पेड़ तो खड़ के फिर जाते हैं, घास उखड़ के नहीं फिरती। क्यों? कभी देखी तुमने घास को उखड़ के फेंकते हुए तूफानों में? क्यों अजीत जी, आपने देखी क्या? पेड़ों को गिरते देखा? तूफान आने पर आप टीवी में देखते ना, ये आया तूफान आया, ये चक्रवात आया, तो कई सुपारी के पेड़, नारियल के पेड़, बड़े बड़े पेड़ सब गिरते हैं, लेकिन घास को कहीं गिरते देखा क्या आपने? नहीं देख पाओगे, कभी नहीं देख सकते गौरव, नहीं देख सकते। क्यों? घास के अंदर गुण होता है, उसको झुकना आता है, झुकना, उसको झुकना आता है। जैसे ही कोई भारी चीज आती वो तो झुक जाती, ले निकल जा तू ऊपर से, हमारे टेंशन नहीं हो जाती है। और जैसे ही वो गई वापस फिर खड़ी हो गई।
तो झुकना जिसको आने लगेगा, देख लेता है व्यक्ति, शांति लेना है तो देख लेता है व्यक्ति, अभी इसका पारा गर्म है, अभी सामने वाले का पारा गर्म है, अपन चुप रहो, अपन झुक जाओ, अपन कह लो ठीक है हमारी गलती। जब ठंडा हो जाएगा ना तब बात करेंगे इससे। और तुम सामने वाले का पारा गरम और तुम भी गरम, गरम गरम महागरम। अरे तुम भी गरम वो भी गरम, तो फिर क्या होगा, क्या होगा मूलचंद जी? युद्ध। फिर तो सीधा गृह युद्ध होते हैं, गृह युद्ध। कौन से युद्ध? गृह युद्ध होते हैं या फिर शीत युद्ध होते हैं। शीत युद्ध देखे तुमने? जानते शीत युद्ध? शीत युद्ध पता किस में होता है? देरानी जेठानी में होता है। शीत युद्ध सास बहू में होता है। नहीं समझ में आया? शीत युद्ध क्या होता है? समझे नहीं ना? शीत युद्ध होता है अंदर ही अंदर लड़ाई, अंदर ही अंदर लड़ाई। शीत युद्ध चलती ना, शीत युद्ध मतलब एक दो चार दिन में तुमने एक आध मार दिया, दो चार दिन में उन्होंने एक बार ना, एकदम लड़ाई भी नहीं दिखाई दे रही कि बॉर्डर पे कहते नहीं भयंकर वो तोपें लगी हो, बंदूक लगी हो, कंटिन्यू चल रहा हो खड़ खड़ नहीं। एक आध दिन तुमने उनको दूसरे शत्रुओं को मार दिया, किसी दिन उन्होंने मार दिया, कभी तुम्हारा पल्ला कभी हमारा पल्ला, कभी तुम्हारा पल्ला भारी कभी हमारा पल्ला भारी। ये कहलाता है शीत युद्ध। पता भी नहीं चल रहा कि युद्ध हो रहा है। ऐसे ही बेटे को पता नहीं चलता कि सास बहू में युद्ध चल रहा है। कभी ये मौका देखती है तो कभी वो मौका देखती है, कभी देरानी मौका देखती है तो कभी जेठानी मौका देखती है। सब मौके की तलाश में रहते हैं, बस मौका मिले फिर अपन ने छोड़ा फुंदरा। ये कहलाता है शीत युद्ध। ठंडा युद्ध, युद्ध गरम होता है ना, गुस्सा भी नहीं दिखाई दे रहा, प्यार से मतलब उसकी ऐसे काट रहे हैं, प्यार से, उसको पता नहीं चला हमने तुमको काट दिया। उसे कहते हैं ठंडा युद्ध। शीत मतलब समझते ना, ठंडा युद्ध भी हो रहा है और एकदम ठंडक भी पड़ी है, कोई को लगा ही नहीं रहा, देखने लगा कितने प्यार से रहना है दोनों। कभी सीरियल देखे ना तुमने? सीरियल तो देखे होंगे, नाटक नहीं देखते? उसमें दिखाते हैं देरानी जेठानी सबके सामने तो कहते नहीं अच्छे से रहती हैं, लेकिन जैसी कोई नहीं दिखता फिर दोनों एकदम दूसरे शत्रु जैसे बातें करती हैं। आज देख लेंगे तुम्हें, वो कहती हैं हाँ देख लेना, हम तुम्हें देख लेंगे तो हमें देख लेना। और जैसे घर के परिवार के सब मिलते हैं तो ऐसे रहती हैं जैसा कि बहुत मीठी मीठी है, तो बहुत इनके अंदर दोस्ती है, बहुत प्यार है इनके अंदर। तो ऐसे ही शीत युद्ध होते हैं कि दूसरा देश देखे तो उसको लगे कि ये तो बहुत प्यार से रह रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर एक दूसरे की सफाई कर रहे हैं। तो शीत युद्ध चलते हैं ऐसे। जिसको एडजस्ट करना आता है, इग्नोर करना आता है, जिसको झुकना आता है, वहीं शांति रह पाती है। जहां धर्म होता है वहां शांति होती है। जहां सब धर्मात्मा जीव होते हैं, पता है ये कि क्या कसाय करने से कर्म के बंध बनेंगे, तो वहां जीव शांत रहता है। तो आप लोगों को चाहिए ना शांति, तो मंत्र सीख लो। ओम इग्नोराय नमः जाप किया करो। कौन सी? ओम इग्नोराय नमः, ओम सैक्रिफाइस नमः। तो सही में शांति मिलेगी। आप मानना नहीं, मानते नहीं, मानो हमारी बात। इग्नोर करना सीख लो, 50% शांति पक्का। लिख लो, नहीं हो तो वापस कर देना हमारा बॉन्ड हमको। इग्नोर करना सीख लो और सैक्रिफाइस करना सीख लो तो और 50%। हाँ, सैक्रिफाइस करना सीख लो। समायोजन, सैक्रिफाइस मतलब ना तालमेल बैठा के समायोजन करके नहीं, हिसाब निपटा लो। चलो भाई लड़ाई झगड़ा है तो आप करते ना भैया, ठीक है वो कर लो भैया, समझौता कर लो, निपटाओ, खत्म करो। शांति नहीं। तुम भी कोर्ट में परेशान हो रहे, हम भी कोर्ट में परेशान हो रहे हैं, तुम भी पुलिस के चक्कर लगा रहे, हम भी पुलिस के चक्कर लगा रहे, कुछ नहीं रखा, दोनों के पैसे जा रहे हैं, दोनों की शांति भंग हो रही है, दोनों परेशान हो रहे, तो क्या करते फिर तुम? राजीनामा। क्या करते हो? राजीनामा कर लेते भैया, ठीक है 60 तू ले ले, 40 ही दे दे, निपटे, छुल दे, चलो। कोई एक कम हो जा रहा, दोनों 50-50 पटके थे ना,
तो एक 50 देना नहीं चाहता और एक 40 लेना नहीं चाह रहा था। तो आखिरी में हिसाब निपटाया, चलो ये एक को 60 दे रहे, एक को 40 दे रहे, मामला खत्म करो, शांति आ गई। फिर कहते अब मिली शांति, निपटा मामला, तो क्या कहते हो अब मिली शांति। तो शांति कहां पर है? पैसे में, धन में, प्रॉपर्टी में, परिवार में? कहां पर है शांति? शांति मेरे अंदर है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि करोड़ों रुपए ले लो और शांति नहीं मिली, उससे बोलना उस करोड़ रुपए करेंगे कहां हम? जब शांति नहीं होगी तो उस पैसे का करेंगे क्या? पैसा तो इसलिए कमाया जाता है कि आप शांति से जीवन यापन। बोलते क्या हो आप? यही तो बोलते हैं ना, हम पैसा कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? बुढ़ापे में शांति से जिएंगे। क्या करने के लिए कमा रहे हो? बुढ़ापे में शांति से जिएंगे। अब कमा लिया, बुढ़ापे में बेटा छोड़ गया, बहू ने छोड़ दिया, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, अब रगड़ रगड़ के घिसट घिसट के काम कर रहे हो, मिल गई शांति। कमाया खूब पैसा, पैसा कमाते कमाते तो शरीर का ध्यान दिया नहीं, शरीर तोड़ लिया उस समय पूरा। बच्चों के स्वाभाविक है, जब व्यक्ति कमाने में व्यस्त होता है तो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता, खाने पीने का ध्यान नहीं रखता, हेल्थ का ध्यान नहीं रखता, शरीर खराब हो जाता है। 60 साल 65 साल की अवस्था में आते आते हाथ पैर एकदम काम करना बंद हो जाते। अब गिर भी जाता तो हड्डी का जुड़ने में सालों लग जाते उसके, और सही भी हो जाती तो लेकिन काम नहीं होता फिर उससे। और बेटे बहू जिनके लिए कमाया था, बेटे के लिए कमाया था, तो वो कहता है बाबा जी अब हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। वो एक सुन रहे थे हम, तो उसमें वो पिता ने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया पाला और खूब इंतजार था बेटे की शादी करने का, शादी करेंगे और अच्छे घर में बढ़िया बहू लेकर आए, बहुत सुंदर बहू, बहुत अच्छी बहू लेकर आए, देख दाख के, है ना, बड़े परिवार की अच्छी बहू लेके आए। बहू आई और आकर सोचे थे कि अब तो शांति सुख मिलेगा, और अगले दिन बहू बोलती है अपने पति से, देखो ऐसा है हम तो अलग रहेंगे, माँ बाप के साथ नहीं रह पाएंगे, आप व्यवस्था बनाओ। और जब उसकी विदाई होती पहली, तो धीरा से पति को बोल देती है लेने तभी आना जब एक अलग से व्यवस्था हो जाए। क्या बोल के जाती है? लेने कब आना? जब व्यवस्था कर लो अपनी। अब बताओ, शांति के लिए मर रहे थे, मिल गई शांति। इसलिए पैसे में शांति मत ढूंढो, शांति तो अपने अंदर है, बिना पैसे के मिलेगी। जीना चाहो जीवन कम पैसे में, अच्छे से शांति से एडजस्टमेंट करना आता हो आपको, सेक्रीफाइस करना आता हो, इग्नोर करना आता हो, तो आप कम पैसे में शांति से जी सकते हैं। और करोड़ों रुपए भी हैं, लेकिन आपको ईगो हर्ट हो जाता है, जरा जरा सी बातों पे ईगो आपका घट नहीं रहा, आप सेक्रीफाइस करते नहीं हैं, इग्नोर कर नहीं सकते किसी को, एडजस्टमेंट आपने कभी देखा ही नहीं है, सीखा ही नहीं है, तो कभी शांति का जीवन नहीं जी सकते। भगवान से प्रार्थना करो सब शांति का जीवन जिए, सब तो जिए, मैं भी शांति का जीवन जीऊं, स्वयं भी शांति का जीवन दूं। यदि स्वयं शांति का जीवन जीना है तो भी यही करना पड़ेगा, और दूसरे को शांति से जीवन जीने देना है तब भी यही काम करना पड़ेगा। अब आदत है तुम्हारी, घर में तुमने पहले बहुत काम किए, हर काम फिट करने की रखने की आदत है, अब बहू आई है वो नहीं करती अच्छे से काम, तो तुमको तो बड़ी क्लेश होता है। अरे तुमने अच्छे से किया था, तुम बढ़िया मास्टर नहीं रही, ये रही वो रही, तो तुम्हें अच्छे से व्यवस्थित जमाने की आदत थी, सब काम व्यवस्थित। अब जो नहीं बाबा उस पटक के कर लेंगे, आलसी मिली अब वो कर लेंगे, अब शाम को धुलेंगे कपड़े, रात को धुलेंगे बर्तन, अब सुबह धुलेंगे बर्तन, रात भर पड़े तो तुम्हारा जी कूट रहा है, अब रात भर बर्तन पड़े इसे कौन धोए? हम तो छोड़ ही नहीं सकते ऐसे, अब कुर्रा रहा है जी, अब वो धो नहीं रहे सामने वाला, तो तुम्हारा जी कुर्रा रहा है। हमने आज तक कभी छोड़े नहीं ऐसे,
ओम शांति, इग्नोर, छोड़ो, जाने दो, सुबह हो जाएगा काम, सुबह हो जाएगा काम, सुबह बाई आई कर देगी, छोड़ो, पड़ा है। ज्यादा अगर मन में विकल्प आ रहे, स्वयं जाके साफ करके रख दो, विकल्प खत्म। किसी से एक्सपेक्टेशन, और सबसे अच्छी चीज एक्सपेक्टेशन कम करो, आशाएं कम रखो। शांति से जीवन जीना है ना, तो एक्सपेक्टेशन हमारी जब बढ़ जाती है ना, तो जीवन में अशांति बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा आशाएं, जितनी ज्यादा दूसरों से अपेक्षाएं, उतनी ज्यादा अशांति। और जितनी कम अपेक्षा रहेगी मेरी लोगों से, पर से अपेक्षा हम जितनी कम रखेंगे, उतनी शांति का जीवन जियोगे। स्वाधीन होना, स्वाधीन जितना रहोगे ना, उतना शांति का जीवन रहेगा। और जितना पराधीन होते रहोगे, जितना पराधीन चलोगे, उतना अशांति। क्योंकि पराधीन होगे ना, अब वो करेगा सो तुम्हें, अब चाय पीनी है, जब तक सामने वाला बनाएगा तो पियोगे, और उसने लेट कर दिया, कुछ कर दिया, तो भैया आपको गुस्सा आएगा। ये अपन बनाना आता है, कोई नहीं बना पाया, कोई नहीं, अपन जाके बना के पी ली, होगी शांति, निपटा। किसी से कुछ कहने नहीं है कि तुम बनो, हमारा काम तुम करो। इतने सक्षम है कि हम अपना काम कर सकते हैं, किसी से कहेंगे नहीं तुम्हारे कपड़े दो। बहू को कहने नहीं हमारे कपड़े दो, बहू जबरदस्ती खींचे तो अच्छा लगता है, और तुम जबरदस्ती उसके आगे पटक जाओ तो बेकार लगता है कि ले हमारे कपड़े भी धोना। अपन तो क्या, कोई से नहीं, नहाए धोए, अपने कपड़े धो के सुखा दो, किसी से नहीं। अपना खाया पिया, और घर में बर्तन स्वयं मांजते हैं, घर में अपना खाया पिया, अपने मांज पूछ के रख दो, हटा। किसी पर आप अधीन ही नहीं रहेंगे तो अशांति आएगी नहीं, अपेक्षाएं नहीं रहेंगी। अपना करो, शांति से जीवन जियो। और जहां तुम पराजित हुए, भाई अशांति, जहां पराजित हुए अपन, भाई अशांति हो जाना शुरू हो जाती है। जब तक जीव स्वास्थ्य रहता है, शांति। इसलिए साधुओं को स्वास्थ्य बनाया गया, पराजित बनाया नहीं गया जीवन। इनका जीवन स्वास्थ्य जीवन है। किसी से जरूरत नहीं केस लॉन्च के लिए किसी नाई को बुला के लाए, अपने केस लॉन्च कुछ कर लो। कपड़े नहीं है तो कोई धोने के लिए देना पड़े, साफ करने के लिए, फट गए, ये कर गए, वो कर गए, पहने नहीं कपड़े से कुछ ही नहीं है, सामान ही पड़ी कुछ नहीं, अपने लिए पीछे कमंडर घूमो जहां गाना है। शांति का स्वास्थ्य जीवन है। खाने की चिंता नहीं है, शराब खिलाएगा, अपना खाओ और अपने कमरे में जाओ। कहाँ से ला रहा है, कहाँ से लाएगा, कब है कि नहीं है, कहाँ खत्म हो गया गया, कुछ टेंशन नहीं है। कमाने की टेंशन नहीं है, खाने की टेंशन नहीं है, मकान की रहने की जरूरत नहीं है। शराब अगर रुकेगा, रुक जाना, जितने दिन रुकना उसके बाद चले जाना। हटा तो टूट रहा है, फूट रहा है, गिर रहा है, दीवार गिर रही, कील ठोक दी, कुछ ने क्या कर दिया, कोई टेंशन नहीं। सारा स्वास्थ्य जीवन है। इसलिए साधु को जीवन शांत में जीवन कहलाता है, क्योंकि स्वाश्रित जीवन होता है। स्वाश्रित, पराश्रित नहीं होता, स्वाश्रित जीवन है। इसलिए शांति। खाना नहीं मिले तो उपवास तो स्वाश्रित है ही ना। कोई कहे नहीं महाराज खाना तो श्रावक देख तब खाओगे ना, तो ठीक है, उपवास तो स्वाश्रित है ना। इसलिए अनशन स्वरूप हम, इनका स्वरूप ही अनशन स्वरूप ही है। उपवास कर लो, नहीं मिले भोजन तो उपवास कर लो, मिले तो भोजन कर लो, नहीं मिले तो उपवास कर लो, मस्त रहो, मजे में रहो। एक आचार्य सी घटना सुनाते हैं। जब उनके पास मुनि नहीं थे, 3 क्षुल्लक थे बस, तो कर्नाटक से आ रहे थे, तो महाराष्ट्र के गांव में या कर्नाटक गांव में वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पर कोई पहले महाराज रहे होंगे, तो उन्होंने नियम दिला दिया था कि हमारे संघ के अलावा किसी और संघ के साधु को चौका लगाना नहीं। जब हमारे संघ का साधु आए तो चौका लगाना, नहीं तो चौका नहीं लगाना। कई जगह ऐसे उल्टे सीधे नियम पास कर लेते हैं लोग कि घर घर चौका नहीं लगाना, मंदिर में लगाना। अरे काहे को लगाना? चौका तो घर में ही होता है, मंदिर में थोड़ी ना होता है। श्रावक क्या घर श्रावक के घर में चौका नहीं लगा तो फिर किसमें लगेगा? तो ऐसे नियम ना पास करना चाहिए, ना किसी को इनके ऐसे नियमों का समर्थन करना चाहिए। भैया तुम नहीं लगा। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति अपनी कमी को सब पे थोप देता है। जैसे मुझे अच्छा नहीं लगता चौका लगाना, तो और मैं प्रभावी आदमी हूं, और मान लो नगर में सबने लगाया, मैं नहीं लगाऊंगा तो मेरी नाक कट जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा नियम बनाऊंगा जो सब पे सुविधा है, तो हम ढके रहेंगे। अरे वो नियम, अब कोई क्या चौका, अरे नियम है हमारे यहाँ पे घर में चौका नहीं लगाने का, तो अपनी भी ढक गई
पता भी नहीं चला किसी को। तो ऐसे उल्टे सीधे ना, कभी भी कोई ऐसे नियम हो, हमारा समर्थन नहीं है। हम ये उल्टे सीधे नियमों का, अंतराय कर्म के नियमों बंद करने वाले नियमों का समर्थन नहीं करते। आपको करना है आप करो, लेकिन मैं ऐसे कोई भी नियम का समर्थन नहीं करूंगा जिससे मुझे अंतराय कर्म का बंद हो। तीव्र अंतराय कर्म का बंद होता है, और साधु के विषय में कुछ ज्यादा ही होता है। इनके विषय में तो कुछ ज्यादा ही अंतराय कर्म का तीव्र बंद करता है व्यक्ति, और होता है ज्यादा। इसलिए नहीं, हम ऐसा कोई भी नियम नहीं करेंगे जिससे अंतराय कर्म का बंद हो। व्यवस्थाएं अपनी जगह, कर्म की व्यवस्था भी अपनी जगह, वो भी नहीं छोड़ेगा तुम्हें। 10 साल समाज रहोगे, 50 साल रहोगे, उस वक्त तो कर्म के साथ ही रहना तुम्हें। वो कर्म की व्यवस्था का भी ध्यान रखो। तो वहां पर दे गए कोई महात्मा जी नियम, तो वे लोग चौका नहीं लगाए। आचार्य श्री भूसनगर में पहुंचे तो उनसे बोले कि आचार्य वो महाराज जी, वो ऊपर पर्वत पर मंदिर था, वहां पर एक महाराज है, वहां चौका लगेगा आपका। गर्मी का समय था, 8 बजे बोले कि वहां चौका लगेगा। बिहार कर कराए 8 बजे, तो गर्मी में ठीक है आचार्य, कोई बात नहीं वहां से। तो पूरा संग 3 छुल्लक और भी आचार्य से पर्वत पर गिरी चूली थी, मतलब वहां पर एक मंदिर था, वहां एक महात्मा जी रुके हुए थे। तो वहां जाकर वहां पहुंच गए, तो बज गए 10, पहुंचते पहुंचते 10 बज गए। अब 10 बजे के बाद वो आए वहां पर जो था व्यक्ति, वो बोला कि ऐसा है महात्मा जी, वो चौका तो क्या दूसरे गांव में लगेगा, यहां से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर पर गांव है, उस गांव में चौके की बात हुई, वहां चौका लगेगा, यहां चौका नहीं लगेगा। तो आज कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो नीचे आ गए, नीचे पता चला, नीचे आ गए, बज गए उस समय 12, लगभग 11:30 12 बज गए आते आते, कि दूसरे गांव में चौका है। तो आज ठीक है। तो वो बार बार पुजारी आए कि महाराज जी वो दूसरे गांव में चौका है, महाराज जी दूसरे गांव में चौका है। साधु को भूखा भी नहीं देख पा रहा है व्यक्ति। तो आचार्य सिंह बोले देखो ऐसा है, अब दोपहर के 12 बज रहे हैं, और अभी हमारे को धूप है, तो इसमें तो हम कहीं जाएंगे नहीं, इसलिए आप चिंता नहीं करो, हम लोग भोजन के लिए साधु नहीं बने, हम लोग भोजन के लिए साधु नहीं बने, उपवास है हमारा आज का, आप लोग चिंता नहीं करना। तो छुल्लकों से बोल दिया देखो अभी तुम्हारा 2 बजे तक का उपवास है, कर लोगे? पहले पूछा उनसे छुल्लकों से, नहीं तो अभी चलें 5 किलोमीटर, तुम उपवास कर सकते हो तो अपन यहाँ रुकते हैं, सामयिक करते हैं शांति से, फिर देखेंगे। तो छुल्लक बोले हाँ हाँ हम उपवास कर लेंगे। तो पुजारी उसको बोला कि ऐसा है, अब हम सामयिक करने से पहले तो जाएंगे नहीं, और गए तो गए, नहीं तो आज उपवास कर लेंगे, शाम को ही निकलेंगे अब यहाँ से, तो अब इतनी धूप में तो कहीं नहीं निकलेंगे। अब बोल दिया ऐसा। अब वहाँ पर सब जब अगर पता चला, आपस में चर्चा हुई, तो 2:30 बजे वो पंडित वापस पानी लेके आ गया, महाराज जी शुद्धि करो आहार के लिए, थोड़ा यहीं चौका लगा। फिर उन्होंने आचार्य जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कमंड पानी भर दिया, आचार्य उठ गए, हार किए, हार करके आए। फिर सब लोग आके माफी मांगे। जब उन्होंने हारचर्या देखी तो उनका ये तो वैसी हारचर्या जैसी होती है, इसमें क्या दिक्कत थी। फिर आके सर ने माफी मांगी, अमुक महात्मा जी हमको नियम दे गए थे, तो इसलिए हम लोग चौका नहीं लगा रहे थे, हमारी समाज में ऐसा नियम पास कर लिया था तो हम चौका नहीं लगा रहे थे। फिर आचार्य ने को समझाया, प्रवचन हुए, फिर सब लोग बहुत अंदर ही अंदर गिलानी भाव से युक्त हुए कि हमने क्यों ऐसा नियम लिया था। फिर सबने कहा ये कोई नियम नहीं होते, हम नहीं मानते ऐसे कोई नियम, ऐसे कोई नियम नहीं लेना कभी भी जिसमें आपको कर्म के बंध का कारण बंद हो। शांति चाहिए तो आपको ज्ञान भी होना जरूरी है, किस चीज से क्या होता है, किस चीज से क्या नहीं होता, ये सब ज्ञान का होना आवश्यक है। आज आपका समय हो, कल फिर आओगे, कल आओ तो फिर और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्थिति जावाणी के ज्ञान